कुंज विहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन ब्रज जनरंजन यशोदनंदन ब्रज जनरंजन यशोदनंदन ब्रज जनरंजन यशो ब्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी 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 जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रज जनरंजन यशोदनंदन व्रज रंजन यशोदनंदन व्रज जनरंजन यशोदनंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना वनचारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Damodara Radha Damodara Radhe, Jaya Radha Damodara Radha Damodara Radhe. Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Gauranitai, Jaya Gauranitai, Jaya Jaya Gauranita. Prabhupada, 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 Jaya Srila Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Srila Gurudev, Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev. श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिहे। हरे कृष्ण। उपस्थित भक्त को आज का श्रीमद् भागवतम कक्षा के लिए स्वागत है। तो आज का भागवतम है स्कंद 2 अध्याय 2 और यह अध्याय का नाम है हृदयस्थ भगवंत। तो और श्लोक नंबर जो है 12। अदीन लीला सितेक्षणोल्लसद् भ्रूभंग संसूचित भूर्यनुग्रहम् ईक्षेत चिन्तामयमेनमीश्वरं यावन्मनोधारणयावतिष्ठते। इसका अर्थात अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। कृपया दोहराइए मेरे साथ। अदीना अत्यंत उदार, लीला लीला, हसिता हास्य करनार, ईक्षण कटाक्ष टाकून, उल्लसत चमकतो, भ्रूभंग भूयांच कुना, चिंतामयम दिव्य, येनम हे विशिष्ट, ईश्वरम भगवंत, यावत जो पर्यंत, मनः मन,
धारणया चिंतनाने अवतिष्ठते स्थिर होऊ शकते. भगवंतांच्या उदात्त लीला आणि त्यांच्या सुहास्य वदनाचे प्रफुल्लित कटाक्ष हे त्यांच्या असीम कृपेचे निदर्शक आहेत. म्हणून जोपर्यंत चिंतनाने मन भगवंतांवर स्थिर करता येते तोपर्यंत भगवंतांच्या या दिव्य रूपावर मन एकाग्र केले पाहिजे. तात्पर्य काफी बड़ा है, पढ़ेंगे रोज पढ़ेंगे. भगवद्गीतेमध्ये 12व्या अध्यायातील 5व्या श्लोकामध्ये असे म्हटले आहे की निराकारवाद्यास त्याच्या निराकार ध्यानामुळे अनेक त्रासदायक गोष्टींना तोंड द्यावे लागते, परंतु भक्त मात्र भगवंतांच्या व्यक्तिगत सेवेने सहज प्रगती करतो. म्हणून अव्यक्तावरील ध्यान हे निर्विशेषवाद्यांसाठी क्लेशदायकच असते. या बाबतीत निराकारवादी चिंतकापेक्षा भक्ताची स्थिती विशेष अनुकूल असते. भगवंतांच्या साकार रूपाविषयी निर्विशेषवादी साशंक असतो आणि म्हणून तो प्रत्यक्षात नसलेल्या गोष्टीचे चिंतन करण्याचा सदैव प्रयत्न करतो. यास्तव भगवंतांच्या वास्तविक रूपावर मनाच्या सकारात्मक ध्यानाविषयी भागवतामध्ये एक अधिकृत विधान आहे. या ठिकाणी सांगण्यात आले आहे की ध्यान प्रक्रिया म्हणजे भक्तियोग किंवा भौतिक बंधनातून मुक्त झाल्यानंतरची सेवा भक्तीची प्रक्रिया होय. ज्ञानयोग म्हणजे भौतिक बंधनातून मुक्त होण्याची प्रक्रिया आहे. भौतिक बद्धावस्थेतून मुक्त झाल्यानंतर किंवा पूर्वीच सांगितल्याप्रमाणे निवृत्त अथवा भौतिक गरजांपासून मुक्त झाल्यानंतर भक्ती योगाचे आचरण करण्यासाठी मनुष्य पात्र होतो. म्हणूनच भक्तियोगामध्येच ज्ञानयोगाचा समावेश होतो, किंवा दुसऱ्या शब्दात सांगायचे तर विशुद्ध भक्तियोगाच्या प्रक्रियेमध्ये ज्ञानयोगाचा हेतू आपोआपच साध्य होतो. विशुद्ध भक्तीच्या क्रमिक विकासाने आपोआपच भवबंधनातून मुक्तता होते. भक्तियोगाच्या परिणामांना अनर्थ निवृत्ती असे म्हणतात. ज्या गोष्टी कृत्रिमपणे मिळवलेल्या असतात त्या भक्तियोगाच्या प्रगतीबरोबर हळूहळू नाहीशा होतात. या प्रक्रियेतील सर्वप्रथम पायरी म्हणजे भगवंतांच्या चरण कमलांवरील ध्यान होय आणि तिचा परिणाम अनर्थ निवृत्तीद्वारे प्रकट होतोच. बद्ध जीवाला या भौतिक जगात जखडून टाकणारा सर्वात स्थूल अनर्थ म्हणजे कामवासना होय, आणि ही वासनाच स्त्री पुरुषांच्या मिलनात परिणित होते. स्त्री आणि पुरुष एकत्र येतात तेव्हा घर, मुले बाळे, मित्रपरिवार आणि संपत्ती यांच्या संग्रहाने ही कामवासना अधिकाधिकच विकोपास येत जाते. या सर्व गोष्टींच्या संचयामुळे बद्ध जीव त्यामध्ये गुंतून भारावला जातो. त्यावेळी मी आणि माझे ही मिथ्या अहंकाराची भावना दृढ होते व कामवासनेचा विस्तार राजकीय, सामाजिक, परोपकारी, मानवतावादी आणि इतर अनेक नको असलेल्या कार्यांमध्ये होतो. या गोष्टी सागरातील लाटांच्या फेसाप्रमाणे असतात आणि त्या एका क्षणी ठळक दिसतात तर दुसऱ्याच क्षणी आकाशातील मेघाप्रमाणे चटकन नाहीशा होतात. बद्ध जीव अशा गोष्टीद्वारे तसेच कामवासनेच्या परिणामांद्वारे पूर्णपणे घेरला जातो. म्हणून पूजा, लाभ आणि प्रतिष्ठा या प्रामुख्याने 3 गोष्टींमध्ये
प्रकट होणारी कामवासना भक्तियोगामुळे हळूहळू विरून जाते. सर्व बद्धजीव कामवासनेच्या या विविध रूपांकडे वेडे झालेले आहेत. प्रामुख्याने कामवासनेवर आधारलेल्या या भौतिक कामवासनांपासून आपण किती मुक्त झालो आहोत हे आपण स्वतःच पाहू शकतो. अन्नाचा प्रत्येक घास खाल्ल्यानंतर ज्याप्रमाणे आपली भूक शमत असते, त्याप्रमाणे कामवासनेपासून आपण किती प्रमाणात मुक्त झालो आहोत हे समजले पाहिजे. विविध प्रकारची कामवासना ही भक्तियोगाच्या अभ्यासाने नष्ट होते. कारण भक्त हा भौतिक दृष्ट्या जरी सुशिक्षित नसला तरी भगवंतांच्या कृपेने भक्तियोगामुळे त्याच्यामध्ये आपोआपच ज्ञान आणि वैराग्य उत्पन्न होते. वस्तूंना यथार्थ रूपात जाणणे म्हणजेच ज्ञान होय. आणि विचाराअंती जर अनावश्यक गोष्टी आढळल्या तर ज्ञानी मनुष्य आपोआप अशा अनावश्यक गोष्टींचा त्याग करतो. ज्ञानाच्या अनुशीलनाद्वारे बद्ध जीव जेव्हा जाणतो की भौतिक गरजा म्हणजे अनावश्यक गोष्टीच आहेत, तेव्हा तो अशा अनावश्यक गोष्टींपासून अनासक्त होतो. ज्ञानाच्या या स्तरालाच वैराग्य किंवा अनावश्यक गोष्टींपासून अनासक्ती असे म्हणतात. पूर्वी आपण चर्चा केली आहे की अध्यात्मवादी व्यक्तीने स्वावलंबी असणे आवश्यक आहे आणि त्याने जीवनावश्यक गरजांच्या पूर्तीसाठी धनाच्या मदाने अंध झालेल्या श्रीमंत लोकांकडे याचना करू नये. शुकदेव गोस्वामींनी अन्न, वस्त्र आणि निवारा या जीवनावश्यक गरजांना काही पर्याय सुचवले आहेत, परंतु मैथून भोगासाठी त्यांनी कोणताही पर्याय सुचवलेला नाही. ज्या मनुष्यामध्ये कामेच्छा आहे त्याने संन्यास आश्रम स्वीकारण्याचा मुळीच प्रयत्न करू नये. वासनारहित स्तर ज्याने प्राप्त केलेला नाही त्याच्या बाबतीत संन्यासाश्रमाची मुळीच शक्यता नाही. म्हणून योग्य आध्यात्मिक गुरूच्या मार्गदर्शनाखाली भक्तीच्या क्रमिक आचरणाने आणि भागवताच्या तत्वांचा स्वीकार करून मनुष्याने वास्तविकपणे संन्यास आश्रम स्वीकारण्यापूर्वी निदान स्थूल कामेच्छा तरी संयमित केली पाहिजे. म्हणून शुद्धीकरण म्हणजे हळूहळू कामवासनेतून मुक्त होणे होय. आणि हे भगवंतांच्या साकार रूपावर ध्यान केल्याने शक्य होते. अशा ध्यानास या ठिकाणी वर्णन केल्याप्रमाणे चरणांपासून प्रारंभ होतो. आपण कामवासनेपासून किती मुक्त झालो आहोत हे न पाहता मनुष्याने कृत्रिमपणे पुढे जाण्याचा प्रयत्न करू नये. भगवंतांचे सुहास्य वदन म्हणजे भागवताचा 10वा स्कंद आहे. आणि असे अनेक उद्धट लोक आहेत जे एकदम 10वा स्कंद, विशेष करून ज्या 5 अध्यायांमध्ये पंचरासलीलेचे वर्णन आहे त्यापासून प्रारंभ करतात. असे करणे निश्चितच अयोग्य आहे. अशा अयोग्य अभ्यासामुळे किंवा भागवताच्या श्रवणामुळे संधी साधूंनी भागवताच्या नावाखाली स्वैराचार करून समाजामध्ये गोंधळ माजवला आहे. भागवताची अशी निंदा ही तथाकथित भक्तांमुळे होते. भागवत कथा करण्यापूर्वी मनुष्याने सर्व प्रकारच्या कामवासनातून मुक्त झाले पाहिजे. अन्यथा भागवत कथेचा देखावा करू नये. काम उपभोगापासून पूर्णतया मुक्त होणे म्हणजेच शुद्धीकरण होय, असे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकूर स्पष्टपणे म्हणतात. ते म्हणतात, यथा यथाधिश्च शुद्ध्यती विषयलांपट्यम त्यजती तथा तथा धारयेद इति चित्तशुद्धातार तम्येनैव ध्याना तारतम्यम उक्तम. बुद्धीच्या शुद्धीकरणामुळे मनुष्य जसं कामोपभोगाच्या नशेतून मुक्त होत जातो तसतसे त्याने पुढे पुढे ध्यान करीत जावे. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे तर ज्या प्रमाणात हृदयाचे शुद्धीकरण होत जाते त्या प्रमाणात भगवंतांच्या दिव्य विग्रहाच्या निरनिराळ्या अवयवांचे क्रमशः ध्यान करीत पुढे पुढे जावे. निष्कर्ष हा आहे की जे अजूनही संभोग करण्याच्या प्रवृत्तीमध्ये गुंतलेले आहेत त्यांनी
भगवंतांच्या चरणाव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही अवयवांचे ध्यान करू नये. म्हणून अशा लोकांनी भागवताच्या केवळ पहिल्या आणि दुसऱ्या स्कंदाचेच अध्ययन करावे. सर्वप्रथम 9 स्कंद आत्मसात करून शुद्धीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण करावी व त्यानंतरच 10व्या स्कंदामध्ये प्रवेश करावा. श्रील प्रभुपाद की जय. अंजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हयप्रिय. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. सर्वप्रथम उपस्थित सब वरिष्ठ वैष्णव, यहाँ पे सुंदर और प्रभु जी और बाकी सब भक्त, तो सबसे हम आशीर्वाद याचना करते हुए ये चालू करना चाहता हूँ. तो आज ये जो है ये दूसरा अध्याय, दूसरा स्कंद का, इसका जो है द लॉर्ड इन द हार्ट, जो परमात्मा जो है एक योगी, सभी का हृदय में जो परमात्मा है वो योगी का धारणाश्रय के बारे में यहाँ पे चर्चा हो रहा है. तो ये जो सेक्शन है इसमें जो है एक योगी है, एक उन्नत श्रेणी योगी जो है, इससे पहले जो चैप्टर है उसमें धारणाश्रय एक योगी, एक बिगिनिंग स्टेज में जो योगी है उनका धारणाश्रय क्या होगा, ये विराट रूप का होगा. तो वो विराट रूप में कोई ऐसा ध्यान करते हैं क्या, ऐसा करके एक प्रश्न उठता है ये सेकंड चैप्टर का पहले. तो हाँ, ब्रह्मा जी उसमें ध्यान करते हैं. क्यों ध्यान करते हैं? क्योंकि ये पूरा विश्व का रचना करते समय कैसे हर एक चीज भगवान का अनेक अंग को वो रिप्रेजेंट करते हैं, वो कैसे उनको पूरे सृष्टि का रचना करना है, उसके लिए एक्चुअली ब्रह्मा जी भी उनके वो विराट रूप के ऊपर धारणाश्रय लेके वो भी ध्यान करते हैं. बट उससे एक स्टेप आगे जो है, ये एडवांस्ड योगी के लिए जो है उनका धारणाश्रय जो है वो परमात्मा जो योगी का हृदय में जो परमात्मा है उनके ऊपर ध्यान करते हैं. तो सुपर सोल इज द धारणाश्रय ऑफ द एडवांस्ड एंड डिटैच्ड योगी. जो योगी जो थोड़ा सा जो उनका जो आत्म साक्षात्कार जो है वो नेक्स्ट लेवल पहुंचा, एडवांस लेवल पे पहुंचा, उन्नत श्रेणी में पहुंचा, और उनका वो डिटैच्ड मतलब वो अनासक्त है, उनके लिए ये धारणाश्रय है. तो और ये जो है ये खास करके ये श्लोक जो है ये बहुत स्पेशल है. इसमें प्रभुपाद जी भी बहुत अच्छा तात्पर्य लिखते हैं. ये
तात्पर्य में प्रभुपाद जी काफी सारे चीज के ऊपर बहुत विस्तार से बताते हैं प्रभुपाद जी। क्यों यहाँ पे बताते हैं? क्योंकि ये सारे इसमें भक्ति के बारे में बहुत डिटेल में दिया गया है। इस श्लोक में भक्ति के बारे में डिटेल दिया गया। यहाँ पे भगवान का डायरेक्टली अपना पर्सनालिटी के ऊपर पूरा गुणगान चल रहा है यहाँ पे। तो इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे मौका लेके बहुत लंबा परपट दिया है। तो इसमें पहले क्या लिखा है? आधीन लीला हसिते क्षणोल्लसद भ्रू भंग संसूचित भूरि अनुग्रहम। भूरि अनुग्रहम मीन्स द एक्सटेंसिव बेनिडिक्शन। अगर किसी को आशीर्वाद देते हैं तो आशीर्वाद दिया तो सबसे बड़ा आशीर्वाद क्या होता है? मतलब वो व्यक्ति जो सबसे उनके पास जो भी उच्च कोटि चीज है वो चीज दिया तो उसको सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है ना। एक हमारा लाइफ में भी एक आशीर्वाद होता है, बट वो व्यक्ति जितना दे सकता है उसमें सबसे बड़ा आशीर्वाद है ना, वो भी हो सकता है। तो जैसे एक बार शिव जी जो है प्रचेत को चौथा स्कंद में बताते हैं कि अगर हमको भगवान से कुछ अनुग्रह लेना है तो सबसे बड़ा अनुग्रह हम मांगना चाहिए। तो उसमें शिव जी सारे प्रचेत को बताते हैं कि सबसे पहले वो बताते हैं कि वो भगवान मेरे को ऐसा दर्शन चाहिए जो आपका जो सबसे प्रिय दर्शन है आपका भक्तों के लिए, वैसा दर्शन मेरे को चाहिए। ऐसे करके सबसे पहले पूछते हैं। बट एक है दर्शन तो मिल गया, और उसके बाद जो है क्या है, उससे अच्छा उससे बढ़कर कुछ है क्या, तो वो भी एक मांगते हैं। सबसे पहले बताते हैं शिव जी, दर्शनम नो दुदृक्षूणाम देहि भागवतार्चितम रूपम प्रियतमम स्वानम सर्वेन्द्रिया गुणांजनम। दर्शनम नो दुदृक्षूणाम देहि भागवतार्चितम, ऐसा दर्शन हमको दिखा दीजिए। ये 4th कैंटो 24th चैप्टर है, 44th वर्स है। तो ओ भगवान आप हमको ऐसा दर्शन दीजिए जिससे जो है सारे जो भक्त हमेशा वही दर्शन चाहते हैं। देहि भागवत बोले तो भक्त, अर्चितम अर्चना करते हैं। रूपम प्रियतमम स्वानम, वो रूप जो है बहुत प्रियतम है, बहुत निकट है उनका हृदय के लिए, भक्तों का हृदय के लिए। ऐसा दर्शन मेरे को दिखा दिया। सर्वेन्द्रिया गुणांजनम, एक बार ऐसा दर्शन दिखाया तो वैसा किसी को मिला ऐसा दर्शन, उनका सारे सेंसेस इंद्रिय जो है पूरे एकदम पुलकित हो जाता है एकदम एक्सटेटिक हो जाता है। ऐसा दर्शन हमें दीजिए। तो एक्चुअली उस टाइम पे जो है भगवान श्री कृष्ण का दर्शन वहां पे प्रकट होता है शिव जी के सामने। तो जब भगवान श्री कृष्ण का जब दर्शन प्रकट होता है उस टाइम पे भगवान से और क्या मांगना है, तब बोलते हैं आपका सबसे बड़ा बेनेडिक्शन है, मैं मांग रहा हूं अभी वो क्या है वो अगले श्लोक में बताते हैं। बहुत अच्छा श्लोक है ये भी, उसी अध्याय का 58 श्लोक है। तो उसमें शिव जी ऐसा प्रार्थना करते हैं भगवान को, अधान घांग्रे स्तव कीर्ति तीर्थयोर अंतर बहिर्स्नान विधूत पापमनाम भूतेष्वनुक्रोश सुसत्वशीलिनाम स्यात्संगमोनुग्रह येष नस्तवा। इसमें इंग्लिश का अर्थ ऐसा है, माय डियर लॉर्ड, योर लोटस फीट आर द कॉज ऑफ ऑल ऑस्पिशियसनेस थिंग्स एंड द डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल द कंटेमिनेशन ऑफ सिन। आपका जो चरण कमल जो है ये दुनिया के लिए और हमारे लाइफ के लिए सबसे अच्छा ऑस्पिशियसनेस है, मंगलमय है। आपका चरण है, वो चरण का आश्रय जो लेते हैं सारे जितना भी पाप एक व्यक्ति किया है पिछले जन्म का या ये जन्म में जितना भी बचा हुआ है वो सारे पाप जो है एक ही बार धुलाई हो जाता है। आई देयरफॉर बेग योर लॉर्डशिप टू ब्लेस मी बाय द एसोसिएशन ऑफ योर डिवोटीज। तो मैं ये आपसे आशीर्वाद मांग रहा हूं, आपका जो भक्त का संग मेरे को दिलाइए, संग मेरे को दिलाइए। क्यों ऐसा? एक है आपका चरण कमल को डायरेक्टली अप्रोच किया तो अच्छा है ना, बट ऐसा नहीं मांग रहे, भक्त का संग मांग रहा है। क्यों मांग रहा है ऐसा? हु आर कंप्लीटली प्यूरिफाइड बाय वर्शिपिंग योर लोटस फीट एंड हु आर सो मर्सीफुल अपॉन द कंडीशनड सोल्स। क्योंकि वो जो है ये मेरा जैसे बद्ध जीवात्मा का बहुत दयालु और कृपालु है ना। तो इसीलिए मेरे को आपका भक्त का संग चाहिए। देखिए जैसे शिव जी को
मालूम है कि भगवान का चरण कमल बोले तो क्या है, ऐसा नहीं है कि फिजिकली चरण कमल के ऊपर जो है जो रज है वो है, ऐसा नहीं है। चरण कमल का आश्रय बोले तो चरण कमल में कौन रहते हैं? भगवान का चरण कमल में भक्त रहते हैं, है ना। तो वो भक्त जो है जब एक अलग जगह पे ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं, उस टाइम पे जो है भक्त का मुंह से क्यों सुनना है, ऐसा करके ब्रह्मा जी बताते हैं। उसमें क्या होता है, भक्त का मुंह से जब भगवान का लीला प्रकट होता है तो तब वो मुंह से जो है भगवान का चरण रज जो है वो मुंह से जो है पोलन बोलते हैं, वहां पोलन, हाँ पोलन जो है वो ऐसा जाके वो भक्त का जो कान है उनके अंदर जाता है प्रविष्ट करके, और उनका हृदय का कमल के ऊपर जो है वो बैठता है। जब पोलन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है तब वहां पे जो है एक्चुअली फ्लरिश होता है, मतलब वो पूरा विकसित होता है। वैसे अपना हृदय जो है ऐसे विकसित होता है। तो इसीलिए ये साइंस है। भक्त जो है वो हमेशा भगवान का चरण में रहता है। तो भगवान का चरण में जो रहते हुए भक्त है, आश्रय हुआ भक्त है, जब वो भगवान का गुणगान करते हैं तो उनका मुंह से जो है वो भगवान का वो पोलन निकलता है, वो भक्त का कान में प्रवेश करके वो हृदय में जो है उनका लोटस के ऊपर विराजमान होता है, तब जो है वो फ्लरिश होता है। तो तब भक्ति उत्पन्न होता है ना। जैसे कमल जो है जब फ्लरिश होता है वैसे भक्ति जो है भक्ति का उगम होता है वहां पे। तो इसीलिए यहाँ पे शिव जी भी क्या भगवान शिव जी भी क्या मांग रहे हैं, आई थिंक दैट योर रियल बेनेडिक्शन विल बी टू अलाउ मी टू एसोसिएट विथ सच डिवोटीज। तो मतलब ऐसा जो भक्त है, शुद्ध भक्त है, उनका जो संग है वही सबसे बड़ा आपका आशीर्वाद मैं मानता हूं। ऐसा करके शिव जी बता रहे हैं। तो ये जो है प्रभुपाद जी यहाँ पे इसीलिए भक्ति के ऊपर काफी लंबा चर्चा किया है। तो भक्ति जो समझने से पहले जो है हमारा जो स्टेटस है प्रभुपाद जी बहुत अच्छा से बताते हैं। तो भगवान का वैसा जो भगवान का धारणाश्रय करना एक चीज है, बट वो लेवल पे कब हम वो स्थिर पे कब हम पहुंचते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये योगी का धारणाश्रय कब ये होगा, जब योगी सारे जो स्टेजेस है वो एक एक करके आगे बढ़ता है ना, तब तो यहाँ तक पहुंचता है धारणाश्रय का लेवल पे। सबसे पहले यम नियम, देन आसन, देन प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। वो धारणाश्रय के बारे में चल रहा है अभी। पहले यम नियम फॉलो करना है। यम बोले तो रूल्स, नियम बोले तो रेगुलेशंस, ये दोनों फॉलो करना चाहिए। तो हमारे 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स जो है उसलिए प्रभुपाद जी दिया है हमको सिंपली, नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग। ये 4 नियम जो है हम जब फॉलो करते हैं तो तब जो है हम वो स्तर पे पहुंचते हैं जो एक्चुअली वो भक्ति का स्तर नहीं है, वो क्या है, जब पापमय कार्य से बाहर आने का एक स्तर है वो, है ना। आप पाप कृत्य नहीं कर रहे, तो वो है रूल्स और रेगुलेशंस, है ना, ये सारे पहले फॉलो करना है। और हमारा रेगुलेशंस ये है और रूल्स क्या है कि मतलब हमको ये 4 नियम फॉलो करना है और हमको 16 माला जप करना है ना। जब ऐसा एक ये जो है प्रभुपाद जी दिया हुआ है, जो भी वो फॉलो करते हैं वो एक्चुअली प्रभुपाद का रूल्स फॉलो कर रहे हैं। ये इस्कॉन का रूल्स नहीं है, है ना। इस्कॉन का रूल्स ऑफ कोर्स है ही ये, बट ये प्रभुपाद जी बनाए हुए, पहले ये भक्त बनाया हुआ है वो हम फॉलो कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट वो है, एक ऑर्गेनाइजेशन का रूल्स नहीं है, एक भक्त बनाया है, क्योंकि वो भक्त और भगवान का बीच में जो है ऐसे एक संबंध है। तो तब प्रभुपाद जी बोला ये 4 नियम और जब 16 माला जब करते हैं तो तब मैं गारंटी देता हूँ आपको बैक टू गॉड लेके जाने के लिए, है ना। प्रभुपाद जी ये बताया था, ये प्रभुपाद जी और भक्त का बीच में और भगवान का बीच में कमिटमेंट है ना। जैसे वहां पे प्रभुपाद जी है, यहाँ पे भगवान है और बीच में हम है ना? तो वैसा जो है उन दोनों का बीच में जो है अगर हम फॉलो करते हैं, रूल्स नियम वगैरह फॉलो करते हैं, हम भी उनका ही रेडर में रहता है, मतलब ये जो है हमारा ही ग्रुप का है ना, ऐसा। तो जब हम उनका ग्रुप में बनता है तब भगवान हमको देखते हैं, है ना। नहीं तो अगर हम फॉलो नहीं करते तो ये रेडर से बाहर चले जाते हैं तब अपना जो है हमको ये भक्त का आशीर्वाद हमको नहीं मिलेगा। तो एक बार प्रभुपाद जी के पास आके पूछा, प्रभुपाद जी प्लीज गिव वन स्पेशल बेनेडिक्शन टू मी। तो प्रभुपाद जी बोले पहले आप रूल्स फॉलो करो उसके बाद बेनेडिक्शन, है ना। तो
तो क्या है, एक भक्त का जो है बनाया हुआ जो रूल्स है, अगर उनको हम रेस्पेक्ट कर रहे हैं, अगर हम जाके हम ऐसे सामने कुछ भी पूछ सकते हैं, बट एक्चुअल रेस्पेक्ट जो है तब एक्चुअली होता है जब एक्चुअली जो उन्होंने जो बनाया हुआ जो सिद्धांत है वो फॉलो किया, तो वो असली रेस्पेक्ट है, वो पर्सनैलिटी के लिए, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे सबसे पहले हम कौन सा स्तर पे, स्टेज पे है, वो हमको समझना चाहिए। प्रभुपाद जी यहाँ पे शुरुआत में लिखा है, अनर्थ निवृत्ति, दीज इफेक्ट्स ऑफ भक्ति योगा आर कॉल्ड अनर्थ निवृत्ति। तो एक है अनर्थ निवृत्ति और दूसरा है अर्थ प्रवृत्ति, ये दोनों साथ साथ होता है। तो जब भक्ति में हम जप करने लगते हैं, तो नियम फॉलो करके जप करने लगते हैं, तब अनर्थ निवृत्ति चालू होता है। जैसे हम शुरुआत में हमने सुना है, जैसे एक 9 स्टेजेस होता है, एक जैसे एक साइंटिफिक स्टेजेस है ये, उसमें सबसे अधो श्रद्धा, श्रद्धा के वजह से हम एक्चुअली हम यहाँ पे है। तो ये श्रद्धा इस लाइफ का ही नहीं है, पिछले लाइफ का भी हो सकता है ये श्रद्धा। वो श्रद्धा उस लाइफ में कैसे मिला, वो भी भक्त के वजह से मिला, है ना। भक्त के वजह से हमको वो श्रद्धा मिला, वो श्रद्धा के वजह से यहाँ तक आया। तो यहाँ से अगर श्रद्धा और आगे धीरे धीरे बढ़ाते हैं, तो हम अलग अलग लेवल्स पे पहुंचते हैं। मतलब दूसरा लेवल पे पहुंचने के लिए यही श्रद्धा जरूरत पड़ता है, और श्रद्धा जैसे आप बढ़ाते बढ़ाते जाएंगे, एक एक लेवल पे आगे बढ़ेंगे हम। श्रद्धा के अलग अलग स्तर है। अधो श्रद्धा, अगर वो श्रद्धा है तब हम साधु संघ का लेवल पे पहुंचते हैं। साधु संघ श्रद्धा से जो है, अगर वो विकसित होता है, श्रद्धा का वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंचता है, तो तब साधु संघ करने के लिए उनको डिजायर होता है, इच्छा होता है। तो इसलिए हम हमेशा हमारा स्टूडेंट्स को भी बताते हैं, भले वो जहाँ पे भी हो, उनको सबसे पहले बोलते हैं, जब भी आप वापस आ जाते हैं तो तुरंत जो है हम भक्त का संग में आ जाइए, ऐसे करके हम रिक्वेस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सेकंड लेवल है ना। श्रद्धा के वजह से आप उतना तो भक्ति कर रहे हैं, तो भक्त का संग लेते हैं, तब थर्ड लेवल भजन क्रिया चालू होता है। तो इसलिए हमारे स्टूडेंट्स भी बताते हैं, तो जब भी वो ऐसा संग में आते हैं, तो तुरंत उनको बैटरी रिचार्ज होता है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा ऐसा स्थिति में, परिस्थिति में है जहाँ पे उनको संग भी नहीं है। जब संग नहीं रहता है, उस टाइम पे बहुत डाउन हो जाता है भक्ति। तो जैसे गृहस्थ भी जो है, तो वो तो हर हफ्ते में कम से कम 1-2 दिन सैटरडे संडे ऐसा आते हैं, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नहीं तो क्या, पूरा हफ्ता जो है हमारा चेतना पूरा डाउन हो जाता है। और उस टाइम पे जो है साधु का संग होता है, साधु का संग। तो अधो श्रद्धा, तो साधु संघ, और साधु संघ में क्या होता है, भजन क्रिया होता है। तब जो है जो उसमें जो कीर्तन होता है, कीर्तन में पार्टिसिपेट करते हैं, और डांसिंग होता है, वो डांसिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, और ऐसा सुनते हैं। इससे क्या होता है, भजन क्रिया और अनर्थ निवृत्ति। तो ये सबसे पहले लंबा स्टेज है, सबसे ये 9 स्टेजेस जो है, इसमें सबसे लंबा स्टेज जो है, मतलब बहुत टाइम लगता है इसके लिए, कभी कभी पूरा लाइफ टाइम लगता है ना। तो ये जो है अनर्थ निवृत्ति। तो तब क्या होता है, जो भी अंदर जो डिजायर्स है, जितना भी इच्छाएं है, जो भक्ति का व्यतिरेक डिजायर्स है, वो सारे चीज भी सरफेस पे आता है, सरफेस पे आती है। इसको जैसे कैसे तुलना करते हैं, जैसे प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं, जैसे एक रूम है, वो रूम जो है काफी सालों से गंदा पड़ा है, तो वो रूम में गया तो इतना हमको डस्ट दिखता नहीं है, बट जब हम उसको क्लीनिंग करते हैं तो डस्ट ऊपर भी आ जाता है, और क्या है, हम झाड़ू के पास भी रहता है, और ज्यादा डस्ट जो है हम निकाल सकते हैं उसको। वैसे जो है, जितना अनर्थ निवृत्ति होता है, तो पहले डस्ट सरफेस पे आता है। तो इसलिए भक्त जो है काफी परेशान होता है शुरुआत में। क्यों ऐसे परेशान होता है? क्योंकि डस्ट पाइप ऊपर आ गया है ना, सारे जो भी अनर्थ है वो सब ऊपर आ गया। उसमें सबसे बड़ा अनर्थ जो है वो काम वासना, सेक्स डिजायर। वो अनर्थ जो है बचपन में नहीं दिखता है, वो जब सारे इंद्रिय एक स्टेज पे आता है, जैसे 13-14 साल जैसे आता है, जैसे प्यूबर्टी बोलते हैं, उस टाइम पे वो एकदम सरफेस पे आ जाता है। वो सरफेस पे आते ही जो है, अगर जो उसको ज्यादा प्रोत्साहन देते हैं, उसको और ज्यादा बढ़ते जाता है। जैसे आग में आप घी डालते जा रहा है, तो आग और ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो वैसे वो बड़ा हो जाता है। बट वो उसको अगर कंट्रोल वाल्व है, तो तब जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, वो कंट्रोल वाल्व है। तो वो कंट्रोल वाल्व जो है वो
एनिमल्स के लिए नहीं है, वो जंतु के लिए नहीं है, जो एनिमल्स के लिए नहीं है, तो बाकी प्राणी के लिए नहीं है, सिर्फ एक ही प्राणी के लिए कंट्रोल वाला किसका है? मनुष्य है। मनुष्य अगर चाहते हैं वो कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए उनके लिए एक रिलीजियस वे क्या है? वो मैरिज। मैरिज इज ए रिलीजियस वे ऑफ हैंडलिंग सेक्स डिजायर। तो वो एक रिलीजियस वे, प्रभुपाद जी काफी जगह पे बताते हैं, एक रिलीजियस वे है। तो उसमें क्या है? वो भगवान, ये भगवान का योजना है, ये मनु संहिता के अनुसार है, तो भगवान ही बनाए ये चीज। तो इसलिए भगवान यहाँ बताते हैं, जैसे अगर धर्म के अनुसार अगर कोई वो जो भी काम वासना है धर्म के अनुसार अगर आप करते हैं, वो मैं हूं, भगवान बता रहे हैं। क्योंकि क्या है, प्रोजनी जो है वैसा ही होता है, और भगवान जो बनाया हुआ ऐसा योजना है ये। बट ये जो है, ये ऐसा नहीं है कि अगर कोई शादी कर लिया तो उसको कंट्रोल हो गया, वो कंट्रोल वाल हो गया, नहीं। वो एक बार एक कमल लोचन रोज एक एग्जाम्पल देते हैं, ये कैसा है? एक लाइसेंस है। एक लाइसेंस बोले तो क्या है? जैसे आपके पास गाड़ी है, लाइसेंस है, लाइसेंस है तो कैसे भी गाड़ी चला सकते हैं आप? नहीं, उसके बाद बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करना होता है ना, आपको टेस्ट पास करना होता है, लेफ्ट साइड जाना होता है, जो भी रूल्स ट्रैफिक सब फॉलो करना होता है। ऐसे ही जो है, एक गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के बाद जो भी रूल्स है वो रूल्स फॉलो करना पड़ेगा, है ना। जैसे दान धर्म करना, वो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है गृहस्थ को। अगर एक गृहस्थ है, उनके लिए एक उनके लिए जो अटैचमेंट है, सबसे बड़ा अटैचमेंट है पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा। यहाँ पे प्रभुपाद जी उसके बारे में बताते हैं। पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, ये तीनों का पीछे जो है एक प्रॉफिट, एडोरेशन एंड डिस्टिंक्शन, ये तीनों का पीछे जो है वो कॉन्शियसली नहीं है, अनकॉन्शियसली, मतलब बिना चेतना में ही वो सारे उसमें लग जाते हैं। उसके लिए क्या क्या नहीं करते हैं। इसलिए दान करना सबसे इंपॉर्टेंट है। दान करना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो जितना भी वो कार्य कर रहा है, वो उसका फल जब हम भगवान को देते हैं, उसको बोलते हैं यज्ञ। यज्ञ तो बड़े बड़े यज्ञ तो कलयुग में तो कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वैसे इंग्रेडिएंट्स भी नहीं है ना, उतना घी भी नहीं है ना। पुराना जमाना में अगर आप विरूपाक्ष मंदिर जाते हैं, तो वहां पे मंदिर में जो है इतना बड़ा कुआं है, वो कुआं सिर्फ घी के लिए है। क्यों? क्योंकि लोग आके घी उसमें डालते थे कुआं में। भगवान को जो, जैसे अभी साउथ इंडिया में अभी भी एक खेला लेके जाता है, ये तो नारियल लेके जाते हैं, ऐसे घी लेके आते थे घर पे बनाया हुआ, वो उसमें डालते थे। वहां पे ऐसा है। तो मतलब इतना, जब भी वो ऐसा यज्ञ करना होता है राजा को, तब उसमें निकालते बकेट में। ऐसा उसको, वो पूरा प्रोसेस है उनका। तो वैसे तो हम नहीं कर सकते। तो हमारे लिए क्या है, जो भी हमारा जो रिजल्ट्स है, जहाँ पे भी हम काम कर रहे हैं, उसका जो भी ये है वो यज्ञ में डालना है ना, जैसे हुंडी में डालना, जैसे भगवान को अर्पण करना, वो जैसे लाइक यज्ञ। तो ये लाइफ जो है एक मनुष्य के लिए, वो यज्ञ के लिए ये लाइफ है, यज्ञ के लिए। इसलिए भगवान का नाम ही एक यज्ञ, यज्ञ पुरुष, भगवान को है यज्ञ पुरुष। द लाइफ इज मेंट फॉर सैक्रिफाइस, यज्ञ, टू बी पार्ट ऑफ यज्ञ। तो एक कर्मयोगी के लिए यज्ञ क्या है? तो उनका कर्म का फल जो है वो भगवान के लिए देना। तो अगर वो नहीं कर रहे, मतलब वो लाइसेंस मिला उनको, बट रूल्स फॉलो नहीं कर रहे, वो रूल्स फॉलो नहीं कर रहे। तो जैसे किसी को रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया, बट वो जिम्मेदारी निभा नहीं रहे, तो कैसे लगेगा बाकी लोग को? अरे आप पोस्ट से हटो पहले। वो रेस्पॉन्सिबिलिटी से आप पहले निकलो, क्योंकि रेस्पॉन्सिबिलिटी आप नहीं कर रहे। तो इसीलिए जो व्यक्ति जब संस्कारस होते हैं, संस्कारस में सारे एम्बेडेड है। तो इसीलिए यज्ञ करते हैं। जब जो भी किसी का अगर शादी होता है, सबसे पहले यज्ञ करते हैं। यज्ञ में ये सारे चीज उसमें दिया जाता है ना। तो उसमें दान धर्म भी करना होता है, और लोग को जो है प्रसाद भी खिलाना होता है। ये सारे जो है एक एंटरटेनमेंट जैसे हो गया अभी। किसी का शादी बोले तो अभी एंटरटेनमेंट जैसे, रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं जैसे ले नहीं रहे। क्योंकि जब आप रेस्पॉन्सिबिलिटी जैसे लेते हैं, तब आपका लाइफ पूरा जो है एक यज्ञ हो जाता है ना। एक यज्ञ का आहुति हो जाता है आपका लाइफ पूरा। जैसे अब हम भगवान को पंच आरती, ये सारे जो आरती जो हम ऑफर करते हैं, वो सारे जो है वो हमारा पंच महाभूत जो हमारा बॉडी बनाया हुआ है, वो सारे भगवान को अर्पण कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, हम ये सारे अटैचमेंट से बाहर आ सकते हैं। खास करके सबसे इंपॉर्टेंट अटैचमेंट है, सबसे
टफ अटैचमेंट है, वो है वो काम वासना, काम वासना, उससे बाहर आ सकते हैं। तो यहाँ पे और आगे जाके सुखदेव गोस्वामी has suggested some alternatives for the bare necessities of life, namely the problem of eating, sleeping, and shelter, but he has not suggested any alternative for sex satisfaction. सुखदेव गोस्वामी यहाँ तक जो हम पढ़ रहे हैं 12वां श्लोक तक, तो इसमें अभी तक जो है इसके बारे में कभी बताया नहीं, इसको कैसे हम रोके, इसको कैसे हम कंट्रोल करें, उसके बारे में प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं, वन हु हैज द सेक्स डिजायर स्टिल विथ हिम should not at all try to accept the renounced order of life. For one who has not attained this stage, there is no question of the renounced order of life. So by यहाँ पे इसका solution दे रहे हैं प्रभुपाद जी. So by the gradual process of devotional service under the guidance of a proper spiritual master, अगर हम भक्ति करते हैं तो धीरे धीरे जो है भक्ति का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा. कब? अगर हम एक गुरु को फॉलो किया तो. अगर हम गुरु को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जैसे चाहिए वैसे कर रहे हैं, तो तब भक्ति का रिजल्ट हमको मिलने वाला नहीं है. तो एक बार महाराज जी, राधानाथ स्वामी महाराज एक एग्जाम्पल दे रहे हैं. वो इस्कॉन का आने से पहले ही जो है वो काफी सारे भागवतम कथा वगैरह वो बैठ के सुनते थे. तो तब जो है वहां पे जितना भी लोग है वो रोते थे वो. तो महाराज जी सोचा कि मतलब मेरे को इतना तो भक्ति है ही नहीं ऐसा करके महाराज सोच रहा था. बट अलग से जो है वो लोग बाहर जाने के बाद जो है अपना कार्य में लग जाते हैं, बट उस टाइम पे जो है उनका काम वासना जो है एकदम फुल फ्लेजर करते हैं, है ना. जो प्रवक्ता है वो इतना रोला रहे, वो खुद भी जो है नशा पान करते हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा था ये चीज क्या है. बट बाद में जब प्रभुपाद जी का जब किताब पढ़े तो तब महाराज जी को समझ में आया कि मतलब वो लोग क्या करते हैं कि जब वो लेक्चर देते हैं शुरुआत में ही उनको ट्रेनिंग देते हैं कैसे रोना है ट्रेनिंग कैसे होता है. शुरुआत में बोलते हैं अगर ये चीज सुनने के बाद किसी को अश्रु नहीं आता है तो उनका हृदय जो पत्थर जैसा है तो उन लोग को लगता है अरे कम से कम थोड़ा सा अश्रु तो निकालना चाहिए महाराज जी लिटरली बोलते हैं इसका. तो तब जो है एक्चुअल में जो है एक दूसरे को देख के जो स्त्री जो है थोड़ा इमोशनल रहता ही है, तो तब जो है ऐसा करके धीरे धीरे जो है उनको प्रैक्टिस कराते हैं ना. तब धीरे धीरे जब उनको लेक्चर होता है, नेक्स्ट टाइम जब लेक्चर में आता है ना, जब भी वो चीज बताते हैं तुरंत जो है चालू हो जाता है उनका. बट बाहर वापस जाता है बट उसका परिवर्तन कुछ नहीं होता है, वो सारे वहीं पे ये कैसे है? मतलब प्रैक्टिस यहां तक कर सकते हैं महाराज बोल रहे हैं ना. मतलब ऐसा स्पॉन्टेनियसली अश्रु भी निकाल सकते हैं, यहां तक हम बॉडी को प्रैक्टिस दे सकते हैं, है ना. बट उससे जो हृदय परिवर्तन नहीं होने वाला है. क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जो श्रोता है उनका भी है, जो प्रवक्ता है उनका भी वो डिजायर नहीं है ये भागवतम से मेरा शुद्धिकरण होता है करके, और जो सुनते हैं श्रोता उनका भी नहीं है मेरे को उसके लिए बैठना नहीं, मेरे को क्या है बैठकर रोना है, बस थोड़ा सा इमोशनल होना है इमोशनल होना है, थोड़ा रोना है ऐसा. तो काफी लोग जो है, इसीलिए मेरे को कभी कभी जब मैं भक्ति में नहीं आया था उस टाइम पे जो है, जैसे किसी का मूवीज अच्छा लगता है ना, जो फाइटिंग मूवीज अच्छा लगता है, तो किसी का वो तो समझता हूँ मैं, फाइटिंग मूवी अच्छा लगता है, किसी को तो रोमांस मूवी अच्छा लगता है. बट कई कुछ मूवीज रहता है शुरुआत से लास्ट तक रुलाते ही है वो मूवी में बट वो भी हिट मूवीज हो जाते हैं कभी कभी. मेरे को समझ में नहीं आता ये क्यों हिट हुआ हो, क्योंकि ये भी जो है उसमें भी आनंद लेते हैं लोग ऐसा रोने में भी जो है एक ऐसा कुछ है ऐसा. तो ये है कि ये हम इसलिए और कभी कभी हॉरर मूवी है वो भी हिट हो जाता है, मतलब वो भी एक रस है, मतलब ये भी एक रस है. तो इसमें जो है हम कभी फंसना नहीं चाहिए. तो प्रभुपाद जी यहाँ पे लिखते हैं कि जिसका सेक्स डिजायर जिसका है बहुत ग्रॉसली, मतलब बहुत ज्यादा है, वो पहला और दूसरा स्कंद जो है बार बार पढ़ना चाहिए, पहला और दूसरा स्कंद. क्योंकि वो किससे तुलना किया जाता है? भगवान का चरण कमल से तुलना किया जाता है. क्योंकि ये खास करके इस बहुत सारे तात्पर्य है प्रभुपाद जी, पर इस तात्पर्य में ये बहुत स्पेशल पॉइंट है ना. यहाँ पे द कंक्लूजन इज दैट दोज हु आर स्टिल एंट्रैप्ड बाय सेक्स इंडल्जेंस शुड नेवर प्रोग्रेस मेडिटेशन अबव द फीट ऑफ द लॉर्ड, है ना. भगवान का चरण कमल को कभी छोड़ना ही नहीं चाहिए, है ना. Therefore, recital of Srimad Bhagavatam by them should be restricted to the first and second cantos of the great literature. अगर वो किसी को भागवतम भी सुनाना भी चाहता है या पढ़ना भी चाहता है, फर्स्ट और सेकंड स्कंद के
ऊपर जाना ही नहीं चाहिए वो, ऐसा बोल रहा है। क्योंकि इसमें जो है ना एक व्यक्ति का ये डिजायर से ऊपर आने का क्षमता है। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज पहले जो श्लोक है भागवतम का, जन्माद्यस्य यतोन्वयत, उसमें 1 महीना उन्होंने क्लासेस दिया है, एक ही श्लोक के ऊपर 1 महीना क्लास दिया है भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज। मतलब भागवतम का एक एक श्लोक का इतना डीप मीनिंग्स है उसको समझने के लिए भी, है ना। तो प्रभुपाद जी एक बार बता रहे हैं, अगर एक एक श्लोक 1 महीना पढ़ते हैं, 18,000 श्लोक कब पढ़ेंगे तो बोल रहे हैं ये लाइफ काफी नहीं होएगा तो इतना इसका ये है, डीप मीनिंग है। तो ये मतलब फर्स्ट और सेकंड कैंटो का आश्रय लेना है, मतलब क्या है, वो कैंटो जो है भगवान का चरण कमल का आश्रय लेना है। तो इसलिए बार बार जब आप सुनते हैं भागवतम वगैरह, तब ये इच्छा से बाहर आ सकते हैं। इच्छा क्यों होता है ये? क्योंकि ये अनर्ध निवृत्ति स्टेज में है। अनर्ध निवृत्ति ऐसा नहीं है कि अनर्ध निवृत्ति स्टेज जो है खत्म हो जाता है उसके बाद निष्ठा में पहुंचता है ना। अनर्ध निवृत्ति के बाद निष्ठा होता है, बट अनर्ध निवृत्ति निष्ठा में भी रहता है, उस टाइम पे भी अनर्ध निवृत्ति होता है, मतलब अनर्ध रहते हैं, बट एक व्यक्ति निष्ठा में पहुंचता है। निष्ठा बोले तो क्या होता है, व्यक्ति में बहुत सारे कमियां हैं, बट ये डिवोशनल प्रैक्टिसेस जो है, जैसे सुबह उठना और 16 माला करना और 4 नियम फॉलो करना और भक्तों के संग में आके सुनना, ये सारे चीज बहुत निष्ठा से करते हैं, मतलब बहुत स्टेबली करते हैं, कभी मिस नहीं होता है, ये सारे चीज मिस नहीं होता है उनका। और बॉडी को भी और माइंड को भी ऐसा प्रैक्टिस में लगाते हैं वो कि ये चीज हमेशा होता है उनका लाइफ में, उसको बोलते हैं निष्ठा। बट इस टाइम पे भी जो है उनका ये जो काम वासना जो है एकदम कंप्लीटली खत्म नहीं होता है, वो जो है लास्ट स्टेज प्रेम में खत्म होता है। तो निष्ठा और रुचि, निष्ठा में जब पहुंचता है तब रुचि, जब टेस्ट बढ़ जाता है, जब एक व्यक्ति ऐसा कंटिन्यूअसली करते रहता है वो टेस्ट बढ़ जाता है ना। जैसे कभी कभी हम एक स्टूडेंट को पूछा कि अरे आप इतने बार जो है आप शिप पे क्यों जा रहे हैं आप ऐसा पूछा, मतलब इतना भक्त तो नहीं है वो, सिंसियर नहीं है। वो बोल रहे प्रभु जी मेरे को है ना एक किक आता है वहां पे जाए मतलब उनको टेस्ट लग गया उसमें मतलब जैसे कोई अभी दारू वगैरह पीते हैं तो वो बोलते हैं मेरे को ऐसा आ रहा है ना, बट समझ में नहीं आते, हम लोग को समझ में नहीं आता है वो चीज क्या है, बट इतना समझ में आते थे वो बहुत खतरा में है वो समझ में आते, बट उनको समझ में नहीं आते। ऐसे जो है उनको क्या है उसमें वो भौतिक चीज में रुचि आ गया है ना। तो अगर भौतिक चीज ऐसा कर सकते हैं तो आध्यात्मिक चीज ऐसा नहीं कर सकता वैसे तो, बट क्या है आध्यात्मिक चीज में क्या होता है, जब आप रेगुलरली आते हैं तो उसमें आपको शुद्धिकरण होता है, उसमें जो है भगवान रुचि प्रकट करते हैं, हर चीज के लिए रुचि प्रकट करते हैं। पहले हम भागवतम में सोते हैं बस जो भी है, बट भागवतम सुनना है, इसलिए इसके लिए इतना विश्वास तो उनको बढ़ता है। उसको बोलते हैं रुचि। और उसके बाद आसक्ति। आसक्ति भागवतम सुनना नहीं, मेरे को मिस कभी नहीं करना है आसक्ति है ना, वो दौड़ के आते हैं, जैसे भागवतम हो कोई, मतलब वो इंटरनल है उनका ऐसा इंटरेस्ट। आसक्ति और भाव और प्रेम है ना, ये अलग अलग स्तर है। तो ये सारे स्तर जो है, नीचे जो है बेसमेंट जो है श्रद्धा है, मतलब श्रद्धा जो है बढ़ते बढ़ते जाएगा और एक एक स्तर पे जाएगा। बट अनर्ध निवृत्ति जो है पूरा लंबा प्रोसेस है, वो पूरा जब तक एक व्यक्ति भाव का स्तर पे पहुंचता नहीं है तब तक जो अनर्ध निवृत्ति पूरा खत्म नहीं होता है, और जब प्रेम में पहुंचते तब अनर्ध निवृत्ति पूरा एक्चुअली कंप्लीट होता है। तो एक लंबा एक प्रोसीजर जो है, ये हमको ये भागवतम ऐसे धीरे धीरे सुनने से जो है एक एक चीज जो है, एक एक वासना हमारा चला जाता है। इवन प्रॉफिट एडोरेशन डिस्टिंक्शन, जैसे पूजा लाभ प्रतिष्ठ जो है वो भी निकल जाता है। जैसे काफी सारे भक्तों का प्रार्थना जो है, जैसे एक एक स्कंद में जाते हैं, जैसे लास्ट टाइम हम यहाँ पे बता रहे थे, तो उस टाइम पे वो शनिवार का क्लास में एक आत्मनिवेदनम में हम काफी अलग अलग भक्तों के बारे में चर्चा हो रहा है। उसमें जैसे 9वां स्कंद में जाते हैं एक एक करके, तब जो है बलि महाराज वो आत्मसमर्पण है ना, और उसके बाद अम्बारीश महाराज, एक एक लेवल एक एक स्तर का उनका जो भगवान के ऊपर श्रद्धा और प्रेम है एक एक स्तर पे। तो जब हम ऐसा भक्तों के एक एक स्तर पे हम सुनते ऐसे एक एक बढ़ते जाएंगे, तब आगे जाके 10वां स्कंद सुनने के लिए हमारा चेतना रेडी हो जाता है, तब आएगा कृष्ण लीला, कृष्ण प्रेम, वो सारे है ना, कृष्ण लीला। तो इसलिए ये जो योगी का ये जो यहाँ पे जो बताया गया है, ये धारणाश्रय जो है
एक्चुअल धारणाश्रय योगी के लिए जो है वो भगवान का डायरेक्ट पर्सनल फॉर्म है। जब वो पर्सनल फॉर्म में वो धारण करेंगे तब उनको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। नेह यत कर्म धर्माय ना विरागाय कल्पते ना तीर्थ पद सेवाय जीवन अपि मृतोपि सह। अगर उनको कर्म कर रहे, उनका धर्म कर रहे, सारे रिलीजन कर रहे, बट ना तीर्थ पद सेवाय जीवन अपि मृतोपि सह। अगर तीर्थ का सेवा नहीं किया, मतलब हम ऐसा यात्रा के लिए और ऐसा तीर्थ स्थान में आया नहीं है, जीवन अपि मृतोपि सह, वो जिंदा है बट वो मृत्यु का समान है वो, ऐसा है। तो हमारा लाइफ जो है हमेशा ऐसा हमको मोल्ड करना है ताकि जो है हम हमेशा भक्तों के संग में रहे और धीरे धीरे हमारा अनर्थ निवृत्ति का स्तर से निष्ठा और रुचि आसक्ति भाव प्रेम ऐसे एक एक करके धीरे धीरे हम बढ़े। तो हम यहाँ पे विराम देंगे आज। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। अगर हम बोलने में कुछ त्रुटि है तो क्षमा कीजिए। हरे कृष्ण। जैसे आपने बताया कि अनर्थ निवृत्ति नष्ट होती है, तो उसके लिए हम भक्तों के संग में आते हैं और शुरुआत में श्रद्धा होती है। तो एक उसमें जो श्रवण करते हैं भक्तों से, तो वहाँ से हमारा भजन क्रिया शुरू होता है। तो उसमें विशेष रूप से मेरा प्रश्न था कि श्रवण जो करते हैं तो उसका सबसे हर एक भक्त के लिए उसका क्या महत्व हो सकता है और कैसे हम श्रवण में और रुचि बढ़ा सकते हैं? क्योंकि बहुत बार ऐसा लगता है कि अभी हमने सुन लिया है, ये 9 स्तर जो है अनर्थ निवृत्ति के भी हमने भक्ति के स्तर के बारे में पता है हमें, तो ऐसा एक वी गेट यूज टू इट, उसको क्या बोलेंगे हिंदी में, एक आदत हो जाती है कि पता है ये सब सुना हमने, तो फिर वे पता होने के बाद भी हम श्रवण में कैसे रुचि बनाए रख सकते हैं उसमें। तो श्रवण में रुचि बढ़ाने के लिए काफी सारे चीज होगा, बट एक दो चीज मेरे को पता है उतना तो बताऊंगा। एक है कि जिस भक्त को उतना श्रद्धा है सुनने में, उस भक्ति के साथ सुनना चाहिए। जैसे जिसमें हम बैठते हैं, जैसे एक बार हम पूछा कि यात्रा जो है, यात्रा हर बार जाते हैं वही लीला तो सुनते हैं, उसमें क्या बड़ी चीज है, वही तो सुनना है। इसके बाद मेरे को पता है महाराज अभी क्या बोलने वाले, ऐसा वहां ले लो। बट हम हमेशा देखते हैं वहां पे गौरांग प्रभु जी सब लोग वही पे बैठते हैं और सामने ही बैठते हैं और उतना श्रद्धा से सुनते हैं। तो मैंने एक ऐसे वरिष्ठ भक्त को पूछा, प्रभु जी आप वही सुन रहे हैं बार बार, हर साल सुन रहे, 20 साल 25 साल से यात्रा चल रहा है और वही 4 धाम में चलता है हर बार। तो वो भक्त बता रहे हैं कि हर बार जब आप सुनते हैं कि अलग अलग रियलाइजेशंस आता है वो सुनने से, तो तब मेरे को समझ में आया कि मतलब हम वैसा भक्त से जब सुनते हैं, हम एक्टिविटी तो वही है बट अंदर जो चीज चल रहा है वो अलग चल रहा है सबके अंदर। हर एक साल जो सुन रहा है वो एक ही चीज सुन सकते हैं, आइटम भी एक ही चीज है बट उसका जो है रियलाइजेशंस अलग है। तो इसलिए जब हम ऐसा भक्त के संग में जब बैठ के सुनते हैं तब हमारा भी श्रद्धा बढ़ते हैं, बट ऐसे अचानक नहीं बढ़ेगा, बट हमारा भी वो तीव्रता होना चाहिए। मेरे पास श्रद्धा नहीं है करके हमको एक्चुअली सबसे पहले हम रोना चाहिए। सबसे पहले एक्चुअली उतना श्रद्धा नहीं है करके रोना चाहिए कि मतलब, क्योंकि कब क्यों नहीं है, क्योंकि हम हृदय में हमारा हार्ट में जो है हम कौन सा डिजायर्स को हम ज़्यादा भाव दे रहे हैं, ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, कि मतलब जिसका मेरा अटैचमेंट ज़्यादा है उसी को हम ज़्यादा टाइम देते हैं, भाव देते हैं। तो तब आके सुनना जो है एक मैकेनिकल बन जाता है। जब वैसा सुनना मैकेनिकल बन जाता है, जैसे यहाँ पे बताया गया है, वो पहला दूसरा स्कंद जब तक वो स्तर पे है, ग्रॉस सेक्स डिजायर के स्तर पे, वो पढ़ना चाहिए। क्यों बताया गया ऐसा? क्योंकि वो स्तर से बाहर आ सकते हैं यही एक्टिविटी करने से, बट श्रद्धा होना चाहिए वहां पे। अगर श्रद्धा नहीं है तो, और इच्छा श्रद्धा और इच्छा भी होना चाहिए, ये दोनों अगर स्ट्रांग है तब वहां से बाहर आ सकता है ना।
तो एक्चुअल में हम ऐसा भक्तों के पास जाके भी हम प्रार्थना भी करना चाहिए, तो ये हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि क्या है, मैं कभी ऐसा भागवतम में हमेशा सो जाता हूँ, नहीं तो इंटरेस्ट नहीं आता है, तो कृपया प्रार्थना कीजिए। ऐसा करके जब हम ऐसा सिंसियरली हम प्रार्थना करेंगे, तब हम इस हीरिंग में टेस्ट बढ़ा सकता है। तो और वो एक चीज़ है, और दूसरा है अपराध। अगर हम कभी अपराध करते हैं किसी भक्त के या किसी इवेंट में किसी भक्तों का, तो तब भी जो है भगवान एक्चुअली हमारा उनका लीला के ऊपर जो हमारा इंटरेस्ट है, वो भगवान थोड़ी टाइम के लिए निकाल देते, जब तक आप फिर से उसको सुधारेंगे नहीं। तो ये दोनों मेरे को पता है, बट यू कैन ऑल्सो ऐड टू इट। थैंक यू। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढन् दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतीं चमुं व्यूढान् द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथाः। दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः। युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। अस्माकं तु विशिष्टाय तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य सैन्यार्थं तान् ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तस्य संजनयन् हर्षं गुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं विदद्योच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान्। ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मुलोऽभवत्। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितो माधवः पाण्डवाश्चैव दिव्यो शङ्खौ प्रदद्मतुः। पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः
पौण्ड्रं दद्मो महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः अनन्तविजयो राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक् सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानान् वेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः सञ्जय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमः भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महिषिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति तत्रापश्य स्थितं पार्थं पितृनथा पितामहः आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींश्च तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषिदन्निदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संसृते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमावे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किन्नु राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितन्नो राज्यं भोगाः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः मातुलः श्वशुरा पौत्राः श्यालः सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतुः किं नो मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मानर्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथन्नन्येयमस्माभिः पापादस्मिन् निवर्तितुम् कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः
धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नं मधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः संकरो नरकायैव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियः दोषरेतैः कुलज्ञानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्मा कुलधर्माश्च शाश्वता उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि मामप्रतिकारमशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत् संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसा ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। कृष्ण।